फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि यूनिट नंबर 2 है आपका। सैम्पलिंग इसका कह सकते हैं कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग कह सकते हैं इसको। इसके क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं और एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा देखेंगे कि मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का जो रिसर्च सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है। When you conduct research about a group of people, it is rarely possible to collect data from every person in that group. Instead, you select a sample। मतलब क्या है कि अगर आप किसी पॉपुलेशन को क्या है उसमें रहने वाला हर इंडिविजुअल का आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ लोगों का एक पॉपुलेशन वहाँ पे क्रिएट करते हैं, सैंपल क्रिएट करते हैं और उनसे क्या करते हैं हम लोग डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। द सैंपल इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। मीन्स क्या है कि एक पॉपुलेशन है, अब उसमें से जितने लोग को हम लोग क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं उनसे क्या करते हैं हम लोग डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। To draw valid conclusion from your result, you have to carefully decide how you will select a sample that is representative of group as whole. This is called a sampling method. There are two primary types of sampling। मतलब पहला क्या है आपका probability sampling, सेकेंड आपका non probability sampling। अब यहाँ पे हम सैंपल देखेंगे क्या होता है कि बेसिकली मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पॉपुलेशन है ये। अब हमें इस पॉपुलेशन को स्टडी करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रैंडम क्या करेंगे, इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए 4 को किया, फिर 3 को किया, 9 को कर लिया सेलेक्ट। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपनी रिसर्च प्रोसेस को फर्दर आगे लेके जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा पहला है इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपका बेसिकली होता है इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि रैंडम सिलेक्शन करते हैं, लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो रैंडमली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से 3 को कर लिया, 4 को कर लिया, 9 को कर लिया, 8 को कर लिया। मीन्स कोई इसमें सीक्वेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, हमने क्या किया, रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। तो ये आपका क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मतलब सबके चांसेस इसमें क्या होते हैं, सिलेक्शन के एक इक्वल चांसेस रहते हैं। इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन अलाउंग यू टू मेक स्ट्रॉन्ग स्टैटिकल इन्फ्रेंस अबाउट द होल ग्रुप। इसमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिकल इन्फ्रेंस होता है, क्योंकि हमने क्या है कोई बायसनेस इसमें नहीं किया, हमने रैंडमली सेलेक्ट किया। मतलब क्या कर रहा है ये जो ये सैंपल हम लोग निकालेंगे, ये पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व नॉन रैंडम सिलेक्शन। अब इसमें क्या है कि नॉन रैंडम सिलेक्शन है, मीन्स यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉपुलेशन हमारा 1 2 3 4 5 6 है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए हम सैंपल साइज यहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक नॉन रैंडम मीन्स क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक जिसको हम चाहते हैं उसी को सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या किया, हमने 2 को सेलेक्ट कर लिया, हमने चाहा यहाँ पे हम 4 को सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 6 को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन किया है, अपनी जो क्या है कंफर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेम वही चीज़ है कि पॉपुलेशन हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का, और सैंपल क्या करेंगे 2 4 6 9 जिसको भी सेलेक्ट कर लिए, ये हमारा क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। आगे देखेंगे कि पॉपुलेशन और सैंपल में फ़र्क क्या होता है। पॉपुलेशन आपका होल रिप्रेजेंट करता है, मीन्स जिसमें से हम सैंपल साइज क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वो हमारा क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन आपका होल होता है और उसका पार्ट क्या होता है, सैंपल होता है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल एंड आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ योर रिसर्च। जिसको हम रिसर्च करते हैं उसको क्या करेंगे, उसके टारगेटेड जो पॉपुलेशन उसको आइडेंटिफाई करना है। पॉपुलेशन आपका बेसिकली क्या होता है कि पॉपुलेशन इज द इंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट। मतलब कि जिसके बारे में आप कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, होल जो रिप्रेजेंट करे वो पॉपुलेशन है। द सैम्पल इज द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट यू विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम। अब इसमें क्या है, इसके कुछ लोगों को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, सैम्पल के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आपका क्या होता है, डेटा जिससे हमको कलेक्ट करना है इंडिविजुअल से, वो हमारा क्या हो जाता है, सैम्पल हो जाता है।
द पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन, एज, इनकम, मतलब क्या है, आपका पॉपुलेशन किसी भी तरह से हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है हमारी। द सैम्पलिंग फ्रेम इज द एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन, मतलब इसमें क्या है कि एक सैंपल आपका होता है और फ्रेम होता है जिनसे हमने क्या किया है, हमने सैंपल डेटा कलेक्ट किया है। आइडियली इट शुड इंक्लूड द इंटायर टारगेट पॉपुलेशन एंड नोबडी हु इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है उनको हम लोग वहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। बेसिकली जो पॉपुलेशन का पार्ट होंगे उसको इस फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यू आर डूइंग रिसर्च ऑन वर्किंग कंडीशन एट अ सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी, योर पॉपुलेशन इज ऑल 100 एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या है, 100 जो है एम्प्लॉई है कंपनी के। योर सैम्पल फ्रेम इज द कंपनीज HR डेटाबेस। अब यहाँ पे फ्रेम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, अगर हम कंपनी का जो HR डेटाबेस है, वहाँ ह्यूमन रिसोर्स का जो डेटाबेस कलेक्ट होगा वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सैम्पलिंग फ्रेम वो हमारा कहलाएगा। वहाँ से हम क्या करेंगे, विच लिस्ट द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द एवरी एम्प्लॉय। बेसिकली सैम्पलिंग फ्रेम आपका होता है एक्चुअल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो हमारी लिस्ट होती है इंडिविजुअल की, दैट द सैंपल विल बी ड्रॉन, जिनसे भी हम लोग क्या करेंगे, सैंपल क्या कलेक्ट करने वाले हैं, डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, वो हमारा क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम होता है। सैंपल साइज आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु शुड इंक्लूड इन सैंपल, मतलब इसमें क्या है कि सैंपल साइज आपका वो होता है जिसमें क्या है, जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग साइज एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड योर रिसर्च डिज़ाइन। देयर आर डिफरेंट सैंपल साइज कैलकुलेटर एंड फॉर्मूलाज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव विथ स्टैटिकल एनालिसिस। तो इसमें क्या है, सैंपल साइज आपका बेसिकली होता है कि जिन पॉपुलेशन से हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, वो हमारा सैंपल साइज होता है। अब हम यहाँ पे इन डेप्थ समझने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड 2 टाइप्स के सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं। पहला हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स दैट एवरी पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ चांस टू बीइंग सेलेक्टेड। मीन्स क्या है कि ये हमारा जो पॉपुलेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, इससे हमें क्या है, सिलेक्शन के चांसेस सबके इक्वल है। इसमें हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल को, इसमें यहाँ कोई बायसनेस नहीं है। इसमें हमने मान लीजिए 3 को कर लिया, 4 को कर लिया, 8 को कर लिया, 8 को कर लिया, इसमें कोई क्या है आपका स्पेशल कोई सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि हमने रैंडमली सबको सेलेक्ट किया है। इट मेनली यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक आर द मोस्ट वैल्यूड चॉइस। मीन्स आप अगर किसी अगर मान लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग अगर डेटा सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बायसनेस होती है और वो पूरे पॉपुलेशन को क्या है, एज अ होल रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, वो पूरे पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारा हो गया है। इन अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया। मतलब क्या है, इसमें नॉन रैंडम क्राइटेरिया मीन्स क्या होता है आपका, कि हम जिसको चाहते हैं उसको ही क्या करेंगे, वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। एंड नॉट एवरी इंडिविजुअल हैव अ चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। इसमें हम अपने अकॉर्डिंग डेटा 4 को चाहते हैं तो हम 4 को, 8 को चाहते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि हम किसी को भी उठा ले रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सैंपल इज ईजियर एंड चीपर टू एक्सेस बट इट हैज़ अ हायर रिस्क ऑफ सैम्पलिंग बायस। अब इसमें सैम्पलिंग बायस का बहुत चांसेस होता है क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग लोगों को क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं। That means the inference you can make about the population are weaker than with probability samples and your conclusion may be more limited। क्योंकि आपका क्या, आपके अकॉर्डिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर ऑफन यूज इन एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। In these types of research, the aim is not to test hypothesis about a broad population, but to develop an initial understanding of a small or under रिसर्च पॉपुलेशन। अब इसमें क्या है कि आपको क्या है, कोई इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करना होता। आपको क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं आप लोग, एक जो क्या है, एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली ये रिसर्च आपका यूज़ होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है, अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो एक्सप्लोरेटरी और क्वालिटेटिव रिसर्च में ये यूज़ होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपका क्वालिटेटिव और एक्सप्लोरेटरी में, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड आपका किस में होता है,
क्वांटिटेटिव में यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये रैंडम होता है प्रोबेबिलिटी, और जो ये होता है आपका नॉन रैंडम होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये फॉर्म किए जाते हैं। अब इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के टाइप्स आपके बेसिकली हमने जो मेन टाइप्स हैं, आपका पहला क्या है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, एंड सेकेंड वन इज हमारा दैट वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसमें देखेंगे प्रोबेबिलिटी मेथड्स क्या होता है हमारा। पहला क्या है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, थर्ड है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग, फोर्थ है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फिफ्थ वन इज हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब टाइप्स ऑफ इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में देखेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग। अब ये हमारा क्या है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और क्योंकि इसमें हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप छोटे छोटे क्लिप में हम सारी चीज़ें क्या करेंगे कवर करने वाले हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।